नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे महासमुंद जिले की खबर से। महासमुंद जिले के स्थित खल्लारी माता मंदिर में हुई रोपवे दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीड़ित परिवारों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में हर संभव मदद करेगी। साथ ही घटना की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया गया है। तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया गया है। खल्लारी रोपवे में ये दुर्घटना हुई थी। मुख्यमंत्री ने अब इस पर सहायता राशि की घोषणा की है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। तो घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं बस्तर के जंगलों में खौफ का दूसरा नाम बन चुका खूंखार नक्सली पापा राव हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ गया है। जितनी बड़ी यह खबर है उतनी बड़ी इसमें सियासत भी देखने को मिल रही है। नक्सलवाद पर एक बार फिर से क्रेडिट की सियासत हावी हो चुकी है। क्यों हो रही है क्रेडिट पॉलिटिक्स, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में किसी समय आतंक का पर्याय रहे नक्सली पापा राव हथियार छोड़ने वाला है। 25 लाख का इनामी नक्सली पापा राव अपने दर्जन भर साथियों के साथ बीजापुर जिला मुख्यालय में सरेंडर करने वाला है। बुधवार को AK-47 और SLR जैसे घातक हथियारों के साथ पापा राव सरेंडर करेगा। इस मौके पर कवर्धा में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा दावा किया। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि पापा राव के सरेंडर के बाद अब कोई बड़ा नक्सली चेहरा सक्रिय नहीं रहेगा। खत्म होने वाला है नक्सलवाद। नक्सलवाद डेडलाइन से 6 दिन पहले होगा बड़ा सरेंडर। 31 मार्च है नक्सलवाद के खात्मे की तारीख। 56 वर्षीय पापा राव उर्फ मंग करने वाला है सरेंडर। पापा राव दंडकारण स्पेशल जोनल DNZ कमेटी का सदस्य रहा है। पापा राव पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का इंचार्ज भी रहा है। पापा राव दक्षिण सब जोनल ब्यूरो का अहम सदस्य भी रहा है। पापा राव की पहचान उसके AK-47 राइफल के साथ जुड़ी रही है। बढ़ते दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते पापा राव ने सरेंडर का फैसला किया है। दुर्दांत नक्सली पापा राव के सरेंडर को बस्तर में शांति और विकास की एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के अंदरूनी इलाकों में अब सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मगर दूसरी तरफ नक्सलवाद से जुड़ी हुई सियासत भी हाई हो चुकी है। दरअसल नक्सलवाद के खात्मे के मसले पर कांग्रेस ने दावा किया कि भूपेश कार्यकाल में बनी योजनाओं का परिणाम दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले पर पलटवार किया है। कहा है कि ऐसा ही था तो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नक्सलवाद को खत्म क्यों नहीं किया। नक्सली नेता पापा राव सरेंडर करने वाले हैं, तो ये स्थितियां क्यों बनी है इस पर विमर्श करना चाहिए। पिछले 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने जो विश्वास, विकास और सुरक्षा का मूल मंत्र लेके एक योजना बनाया था नक्सलवाद से निपटने के लिए, आज ये उसी के परिणाम है। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जो बस्तर में दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए, स्कूलों को चालू किया, वहाँ पे रोजगार के साधन जुटाए, वहाँ के लोगों का विश्वास सुरक्षा बलों के प्रति बढ़ाया, उसका परिणाम है कि लोग नक्सलवाद से निजात चाहते। जैसे सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी जो डेडलाइन तय किए हैं 31 मार्च का, वो बहुत नज़दीक है और इसलिए पापा राव सरेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बस्तर के जंगलों में अब गोलियों की गूंज की जगह विकास की आवाज सुनाई दे रही है। वही पापा राव के सरेंडर का एक बड़े बदलाव की शुरुआत करने वाला है। नक्सलवाद के खात्मे को 7 दिनों का समय रह गया है।
ऐसे में देखना होगा कि सरकार के 31 मार्च के दावे कितने सफल साबित होंगे। वहीं इसमें होने वाली सियासत भी कब तक जारी रहेगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। तो अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया जिले को विकास की बड़ी सौगात दी है। भांडेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने 62 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से संवाद किया, ट्रैक्टर चलाकर रबी फसल की कटाई की शुरुआत की और हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ वितरित किए। देखिए रिपोर्ट। भांडेर के मंडी प्रांगण में आयोजित किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान और आम जन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कन्या पूजन भी किया। सम्मेलन के दौरान कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और उपकरणों की प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। भांडेर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों में पहुंचे और रबी की फसल की कटाई की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने किसानों से संवाद भी किया और खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पसीने की बूंदे टपकाकर पसीने में नहा कर के भूखों के लिए परिवार में आनंद के साथ सबका भोजन का प्रबंध हो जाए, इसलिए अपनी जान की बाजी लगा करके खेत में मेहनत करता मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपने सभी किसान भाई बहनों के लिए। धरती माता की गोद में खेती किसानी करते हुए सदियां बीत गई, पीढ़ियां बीत गई। परमात्मा की दया से जब से मानव जगत में मानवता आई होगी तब से दुनिया में सबसे पहले खेती के माध्यम से मां समझ करके अपनी वसुधा के गोद में हमारे अपने सबके जीवन के पुरखों ने अपने जीवन के जीवन कुर्बान कर दिए और इसीलिए इस देश का भाग्य सदैव अगर कोई विधाता के नाते से माना जाता है तो किसान ही भाग्य विधाता है। इसलिए धन्य धान्य के देवता के नाते से बलराम को हम सिर माथे पे बिठा करके खेती किसानी की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ने सांदीपनी विद्यालय की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और बेहतर पढ़ाई का वातावरण मिल रहा है। इस साल से स्कूली बच्चों को दूध के पैकेट देने के लिए यशोदा माँ योजना भी शुरू की गई है। इसके पहले मुख्यमंत्री वृंदावन के जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन कर सभी प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। बात कर लेते हैं छतरपुर की। यहां आस्था और राजनीति का संगम उस समय देखने को मिला जब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बागेश्वर धाम पहुंचकर बालाजी के दर्शन किए। उन्होंने करीब 700 मीटर लंबी परिक्रमा कर श्रद्धा व्यक्त की और पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया। इस दौरान धार्मिक चर्चा भी हुई जिसमें धाम की महिमा और प्राचीन बागेश्वर महादेव मंदिर की विशेषताओं पर बात हुई। तो राजस्थान की पूर्व सीएम बागेश्वर धाम पहुंची। वसुंधरा राजे ने बालाजी के दर्शन किए। इसके पश्चात 700 मीटर परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आगरमालवा के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी के दर्शन किए। देर रात प्रहलाद पटेल ने सपरिवार विधि विधान से विशेष पूजा की और मंत्रोच्चार के साथ माता का ध्यान किया। इस दौरान मंत्री ने विशेष हवन अनुष्ठान में भाग लिया और माता का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की।
मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नलखेड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने मां बगलामुखी मंदिर के दर्शन किए। इसके पश्चात सपरिवार मां बगलामुखी की पूजा की। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 के आयोजन के साथ रायपुर देश के खेल नक्शे पर नया इतिहास रचने जा रहा है। आज से 3 अप्रैल तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में देश भर के 30 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। स्विमिंग, हॉकी, आर्चरी, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग जैसी 5 प्रमुख स्पर्धाएं आयोजित होंगी। छत्तीसगढ़ से 178 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे प्रदेश के लिए गर्व का पल बताया। मिजोरम और सिक्किम की टीमें भी रायपुर पहुंच चुकी है और खिलाड़ी इस मंच को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मान रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ में देश का पहला नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है। और आप सबने देखा कि पूरे देश भर से खिलाड़ियों के आने का क्रम प्रारंभ हो गया है। खेल के उपकरण आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है। खबर विदिशा से है, जहां दलित के घर को तोड़ने वाले आरोपियों का पुलिस ने मंगलवार को जुलूस निकाला। दरअसल कलेक्ट्रेट के पास रहने वाले धीरेन्द्र चिढ़ार के घर पर कब्जा करने की नियत से दबंगों ने तोड़फोड़ की थी, जिससे उसकी गृहस्थी का सामान और मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनका सरेआम जुलूस निकाला। पीड़ित ने मामले में जिन लोगों के खिलाफ FIR कराई है वह शहर के दबंग और राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसमें एक मकान में तोड़फोड़ विवेकानंद चौराहे के पास की गई थी। इसमें तत्काल पुलिस बल को जैसी खबर मिली, पुलिस के हमारे थाना प्रभारी कोतवाली पहुंच गए थे और वो आरोपी उसमें फरार हो गए थे। उसी जमीन में एक कोने का जो पैच है उसमें धीरेन्द्र चिढ़ार का कब्जा है और उसमें इनका ऐसा कहना है कि वो इरिगेशन सिंचाई की जमीन थी या कुछ सरकारी जमीन है। उसमें यही पता चला है कि शायद 2250 स्क्वायर फीट जो कलेक्ट्रेट रोड से लगा हुआ है वो जमीन जो है वो सरकारी पैच है। तो उसमें हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड से जानकारी पूरी डिटेल उसकी ले रहे हैं। इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये मुख्यतः जो नितेश दुबे एक आरोपी है जो मुख्य इसका कर्ता धरता है, जिसके द्वारा ये पूरी एक घटनाक्रम हुआ है।